गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आप क्लास 9th से आप 10th में आए हो, तो आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें चलती होगी कि अरे 10th में आ गए हैं, बोर्ड है तो कैसे होगा, क्या होगा, हम कैसे पढ़ेंगे। तो आप लोग को डरना नहीं है एकदम। देखिए, जैसे आप 9th में पढ़ते थे वही हमारे 10th में भी है। बस क्या अलग क्या है कि हमारे दिमाग में और हमारे एटमॉस्फेयर में जो लोग होते हैं वो हम लोग को थोड़ा हुआ बना देते हैं कि यार बोर्ड है, बोर्ड है, बोर्ड है। तो भाई उसमें भी मार्क्स जितने थे, इसमें भी उतने ही मार्क्स हैं जितना वो 9th में थे। 100 मार्क्स आपके साइंस के, वैसे ही आपका 10th में भी है। बट हाँ, एक चीज़ है कि आप 9th में थोड़ा सीरियस नहीं थे पढ़ाई से। ठीक, अब 10th में आप सीरियस हो जाओगे। क्यों सीरियस होगे? क्योंकि आप 10th के बाद आपका जो 12th के बाद लाइफ स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे आपका 10th का जो मार्कशीट होता है ना, वो हमेशा हर जगह इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए देखते हैं, हम लोग साइंस में देखेंगे कि हमारी क्लास 10th में कितने मार्क्स का पेपर होता है साइंस का। ठीक है, आइए देखते हैं। क्लास साइंस में क्लास 10th में जो साइंस का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 80 मार्क्स जो होता है वो थ्योरी का एग्ज़ाम होता है, और 20 मार्क्स जो होते हैं आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, जिसमें प्रैक्टिकल होता है और फाइल सबमिट होती है आपकी। ठीक, अब आते हैं, अगर थ्योरी एग्जाम की बात करते हैं, जो 80 मार्क्स का होता है उसमें एक बायोलॉजी होता है, एक केमिस्ट्री होता है, एक पोर्शन आपका फिजिक्स होता है। ठीक, अब ये जो बायोलॉजी का पोर्शन है ये 30 मार्क्स का आता है। ठीक, केमिस्ट्री है 25 मार्क्स का, एंड फिजिक्स है आपका 25 मार्क्स। अब देखो, सबको पता है कि हाँ इतने इतने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब हम लोग को अलग क्या करना है? अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं, बायोलॉजी उनकी बहुत अच्छी होती है, ठीक है, और फिजिक्स थोड़ा सा वीक होती है। ठीक है, अब किसी की फिजिक्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती है तो बायोलॉजी में वीक हो जाते हैं। तो आप क्या करते हो? अगर आप केमिस्ट्री, तो देखिए बीच में आता है, चाहे आप बायोलॉजी आपकी अच्छी रहे और चाहे फिजिक्स अच्छी रहे, चाहे आप 11th 12th में जाओ फिजिक्स लो, चाहे मैथ लो और चाहे बायो लो, आपको केमिस्ट्री तो पढ़ना ही रहता है। ठीक, तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, जो केमिस्ट्री हमारा 25 मार्क्स का है, आप 25 मार्क्स केमिस्ट्री में पूरा ला सकते हो अगर अच्छे से पढ़े, क्लास फॉलो किए, मुझे मेरा क्लास जितनी भी है आप फॉलो किए, मैं सारे क्वेश्चन वगैरह सब करवाऊंगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए बायोलॉजी है, आप कितना भी मान लीजिए गलत भी करते हो, मान लो सपोज दैट आप 25 पाते हो, ठीक, फिजिक्स में आपका बहुत 15 भी पा गए आप, ठीक, और केमिस्ट्री में आपका 25, 24, 25 अगर लेके आ गए तो मार्क्स, ठीक है, तो भी आपका 90% से ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, आप पूरा टोटल कितने पा सकते हो? 92, 96% तक आप किस में पा जाते हो? साइंस में। तो है नहीं जी, आप साइंस में 90 to 96 तक ला सकते हो। करना क्या है? जो भी आपको बताया जा रहा है आप उसका नोट्स बनाइए कॉपी पर। ठीक, पहले आप जो कॉपी बनाओगे साइंस में, उसमें आप 3 कॉपी बना लेना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। मैं यहाँ पे आपको केमिस्ट्री लेके चलूँगी। ठीक, अब यहाँ केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में आज सबसे पहले आप अपना जो पहला पेज है उस पर आप इसको लिख लीजिएगा पूरा। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे जो 25 मार्क्स का है। ठीक, अब केमिस्ट्री 25 मार्क्स का है, इसमें कितने चैप्टर आते हैं? तो 4 चैप्टर आते हैं। ठीक, कितने चैप्टर आएंगे? 4 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। ठीक, सेकंड है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। थर्ड है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल्स, एंड फोर्थ है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक, अब आइए देखते हैं, ये 25 मार्क्स का जो केमिस्ट्री है उसमें से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। सबसे थोड़ा सा नंबर थोड़ा सा ज़्यादा आता है तो वो हमारा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। ठीक, फिर किस में आएगा? मेटल एंड नॉन मेटल, एसिड बेस एंड सॉल्ट, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। जो हम लोग सेकेंड लेक्चर से स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर तो हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, लेकिन उसमें से कुछ सम बेसिक चीज़ें जो है कि मतलब हम लोग को चैप्टर से पहले आना चाहिए, जो हम लोग 9th में पढ़े थे लेकिन इग्नोर कर दिए थे। पढ़े थे लेकिन क्या किए थे, उसको माइंड में हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाए थे कि भाई 9th है, बोर्ड है, नहीं तो हम लोग सीरियस नहीं थे। लेकिन अब हम लोग 10th में आ गए हैं तो सीरियस हो जाएंगे, तो अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं कुछ चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगी जिसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट आउट कर लीजिए। ठीक, अब हम लोग चलेंगे सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए
कॉपी बना लीजिए, ठीक है। तो आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।